महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मतों से जीत कर आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की ये जो जीत है पूरे देश में, तो ये एक दो पार्टियों के बीच या दो अलायंस के बीच की जीत नहीं है। ये जीत है उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, जो देश को एक लोकतांत्रिक देश की तरह देखना चाहते हैं। वो तमाम लोगों ने एकजुट होकर इंडिया अलायंस पर भरोसा किया और इंडिया अलायंस को 234 सीटें जिताई। तो ये संदेश था देश के लोगों का उस अहंकारी सरकार के खिलाफ कि अगर वो अब ठीक है, बहुमत दिया था पिछली बार देश की जनता ने एनडीए मोदी सरकार को, तो वो जो अहंकार दिखाया मोदी सरकार ने पिछली बार, तो संदेश दिया जनता ने कि जब कभी भी कोई अपने अहंकार से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को अगर रोंदने की, बदलने की, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर जनता सड़कों पर आकर उसका अहंकार तोड़ देगी। और वही हुआ इस बार। तो ये बहुत बड़ा संदेश था। जिस तरह से बैसाखी की सरकार बनकर आ गई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो से एक अकेला का नारा लगाया करते थे, आज उनकी मजबूरी ये बन गई देश में कि वो दो बैसाखियों के कंधे पर रखकर अपनी सरकार चलाने जा रहे हैं। तो देश की जनता, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और उसका एहसास 10 साल के बाद इस देश की जनता ने करा दिया। विपक्ष में एक मजबूत सरकार बनकर बैठी इंडिया, तो क्या कहना चाहिए? जी, देखिए, मैं वही कहा ना, उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि चूंकि पिछले लोकसभा में अगर आपने देखा होगा तो जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी मनमानियां कर रही थी, जिस तरह विपक्ष को कमज़ोर मानकर और कमज़ोर बताकर 140 सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा था, इस बार वो सब नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बार जो है विपक्ष पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर उभरा है, तकरीबन बराबरी के करीब है। तो इस बार वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि भले मोदी एनडीए की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन देखिए जो मुद्दे थे वो अभी अपनी जगह पर ही खड़े हैं। अभी भी महंगाई मुंह सर उठाए खड़ी है, अभी भी बेरोजगारी की दरें उतनी ही ऊंची जा रही हैं, अभी भी जो है लोगों के पास जो आम जनजीवन के लिए जो ज़रूरतें थी उसका जो अभाव है वो अभी भी वैसे ही है। तो अगर ये सरकार जो दोबारा एनडीए की सरकार बनकर आई है, ये तमाम सवाल दोबारा उसके सामने खड़े हैं और विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ, जैसे पिछले 5-10 सालों में विपक्ष ने अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठाकर रखा, दोबारा वही काम को और मजबूती के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का मानना है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कुछ दिन पहले बीएससी के बाहर आंदोलन भी करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही पुलिस ने उठा लिया था। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 30 लाख करोड़ का घोटाला था अगर वो देखा जाए। ये प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा था कि आप 4 तारीख को शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा और आप बहुत सारा शेयर खरीद लीजिए। तो 5 करोड़ के करीब लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने उनके पर भरोसा कर इन्वेस्ट किया, लेकिन 3 तारीख को इन्वेस्ट हुआ और 4 तारीख को शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपए का एक आम आदमी का नुकसान हो गया। तो ये किन के लिए किया गया था? इन पूंजीपतियों के लिए, जो शेयर मार्केट में जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके उनके लिए किया था। उनको फ़ायदा हुआ, पर आम आदमी का 30 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये घोटाला ही था क्योंकि फिक्स करके किया गया था और पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री ये कह रहा था कि आप शेयर मार्केट में 4 तारीख को पैसा लगाइए, मार्केट ऊपर जाएगी। आखिरी सवाल, अभी बीएमसी के चुनाव अब तक हुए नहीं है, बारिश भी आ गया है, बहुत जगहों पे पहले से ही पानी भरना भी शुरू हो गया है, कल कई दिन से ही शुरू हो गया था, क्या कहेंगे? देखिए, बीएमसी जो है पिछले 2 सालों से आप ये समझ लीजिए कि बीएमसी के चुनाव नहीं हुए और जब से शिंदे सरकार यहाँ पर आई है, शिंदे सरकार ने ज़्यादातर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे रोड के ठेके हुए एक ही कंपनी को दे दिया, जैसे सफाई के ठेके हुए तो एक ही कंपनी को दे दिया। पहले क्या होता था कि अलग अलग कई कॉन्ट्रैक्टर होते थे जो मुंबई शहर के अलग अलग भागों में काम किया करते थे और उससे काम हो जाता था, लेकिन अभी एक ही कंपनियों को बार बार ठेका देने से वो काम जो है वो पूरी तरह ठीक से नहीं हो रहा और इस बार
मुंबई शहर मतलब बहुत भयंकर इसका सामना कर सकता है। जिस तरह से नालों की बड़ी बड़ी जो मीठी नदी है उसकी और दूसरे मुंबई शहर के नालों की सफाई का बहुत कम पैमाने पे काम हुआ है। मुझे नहीं लगता 10-20% से ज़्यादा नालों की सफाई हुई है। आपने कल ही देखा, कल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मुंबई शहर की कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हुआ। तो ये नाकामी वो बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बीएमसी को अपने कंट्रोल में चला रही है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका खमियाजा मुंबईकर को भुगतना पड़ेगा।